जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, हम यदि भगवान का भजन करते हैं तो हमें अपने भजन की तुलना सुख और दुख से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भजन और इस जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों अलग विभाग हैं। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हम भजन करेंगे तो हम या हमारे परिवार के सदस्य कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई दुर्घटना नहीं होगी, अर्थात हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। तो साथियों, हमें आसान भाषा में यह समझना है कि हमारे इस जीवन की फाइल पहले ही बन चुकी है, जिसमें कब दुख आएगा कब सुख आएगा यह पहले से ही निर्धारित है। और हमारे भजन करने का उद्देश्य इन पहले से ही निर्धारित दुख और सुख को घटाना या बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि अब हमारी अगले जन्म की फाइल ना बने, हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए और हमें विपरीत परिस्थितियों को सहने की शक्ति मिले। यह सोचना हमारा भ्रम है कि भजन करने से दुख नहीं आते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो साधु संत तो रात और दिन भजन किया करते हैं, किंतु वह भी बड़े बड़े असाध्य रोगों से ग्रस्त होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इन रोगों के द्वारा वह अपने पुराने पापों का फल भोग रहे हैं, और अब जो भजन वो कर रहे हैं वह उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा, और उनका उद्देश्य सिर्फ भगवान को प्राप्त करना ही होता है। तो हमें भी यही उद्देश्य रखना है और नाम जप तथा भगवत भजन करते रहना है। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवत गीता की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जो अब पंचम अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच गई है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो चलिए हम भी उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं, आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पूर्ति के लिए भागवत के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में उतना समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शय मत्स्य कूर्म विहंगमः स्वानिपत्यानि पुष्णन्ति तथा हमपि पद्मज। अर्थात मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 27 एवं श्लोक संख्या 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनः बुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यह सदा मुक्तः एव सः। अर्थात कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है
और अपने कर्म में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और वह अपने कर्म में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के बीच मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आँखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आँखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों के द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं का संयम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की ये अधिक उत्तम विधि है। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋक्षति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसका तात्पर्य यह है कि माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय में भगवान को तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति यानी माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना।
ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान के साथ भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग पूर्ण हुआ। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।